जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अली है और मैं आपका ईबे का ट्रेनर हूँ। तो अब वो स्टूडेंट्स बताएं जो अभी जिनकी फ़र्स्ट क्लास है यहाँ पे। आपकी भी फ़र्स्ट क्लास है, ठीक है। तो आपके जो पहले जो दो सेशन है वो स्किप हो गए हैं। पहले दो क्लासेज इस सेशन की हो गई हैं, तो वो जो है आपको यूट्यूब पे उसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यही क्लास इस तरह रिकॉर्ड हुई थी हमारी, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी जो आज की क्लास है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग का। नेक्स्ट मेथड हमारे पास जो चार मेथड है मैनुअल हंटिंग में, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँगा, आप इसके ईबे क्या है और हम प्रोडक्ट हंटिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ईबे का छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है हमारे पास वो अमेज़ोन है, ठीक है। अमेज़ोन के बाद जो दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी नंबर पे आने वाली मार्केट प्लेस है वो हमारे पास जो है वो ईबे की मार्केट है। ईबे जस्ट लाइक एक बड़ा मॉल है जिसके अंदर हम एक शॉप बनाते हैं अपनी रेंट पे लेकर, और वहाँ पर हम क्या करते हैं जी, अपनी चीज़ें जो है वो सेल करते हैं। अब बेसिकली चार तरह के मॉडल्स होते हैं जब किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं, तो हमारे पास चार तरह के मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला मॉडल हमारे पास आ जाता है जी ड्रॉप शिपिंग का। उसमें क्या करते हैं, लेट्स फॉर एन एग्जांपल, हमारी एक जगह शॉप है, ठीक है। उसके साथ एक हमारा कंपटीटर है जिसकी शॉप है हमारे साथ। अब हमने क्या करना है कि हमारा कंपटीटर जो है वो अगर एक हमारा कंपटीटर जो है वो अगर एक चीज़ सेल कर रहा है इन $100, ठीक है, या एक 100 रुपये में एक चीज़ वो सेल कर रहा है, हमने क्या करना है वही सेम चीज़ जो है उसको किसी दूसरी मार्केट से सोर्स करने की कोशिश करनी है कि हमारे पास वो वाली जो चीज़ है वो अराउंड लेस दैन $100 जो है हमें वो सोर्स कर लें हम उसको। जब हम उसको सोर्स करते हैं तो उसके बाद हमने उसी प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेकर उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेके हमने क्या करना है और उसको अपने स्टोर के ऊपर पिक्चर्स को लगा देना है। और जब हमें ऑर्डर आएगा, हमने जो हमारे पास पैसे आएंगे ऑर्डर के, हमने सेकंड मार्केट प्लेस जहाँ से हम सोर्स कर रहे हैं चीज़ को, वो जाके पे करेंगे और कस्टमर का एड्रेस दे देंगे। वो आपके कस्टमर के एड्रेस पर क्या करेगा, चीज़ डिलीवर कर देगा। इसको हम ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। इसमें आपको एक्टिवली बजट नहीं चाहिए होता, आपको स्टॉक करके चीज़ों को नहीं रखना पड़ता। आपको जस्ट क्या करना पड़ता है कि जब आपको कोई ऑर्डर आता है तब जस्ट आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारा जो हमारे पास सेकंड या बिजनेस मॉडल होता है वो होता है होलसेल का। ये तो एक मार्केट की टर्म है, सबको क्लियर है कि आप होलसेल पर किसी बड़े के जाते हैं, बड़े ब्रांड के पास, ठीक है, से आप होलसेल पर जो है वो सामान लेते हैं एंड देन क्या करते हैं, आप उसको सेल करते हैं रिटेल प्राइस पे। थर्ड हमारे पास आ जाता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल मतलब एक प्राइवेट ब्रांड, एक प्राइवेट लेबल लग जाता है, थर्ड पार्टी का लेबल लगता है और वो ब्रांड बन जाता है। जैसे अगर आप अपना एक ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कपड़ों का, बर्तनों का, किसी भी चीज़ का स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप क्या करते हैं, चाइना से या पाकिस्तान से या यूएसए से कहीं से भी वो चीज़ जो है वो मैनुफैक्चर करवाते हैं। देन अपने लेबल्स प्रिंट करवा के इस चीज़ के ऊपर लगवाते हैं और देन आप उसको सेल करते हैं मार्केट में। अगर फोर्थ मॉडल की बात करें, वो हमारे पास आता है जी ऑनलाइन आर्बिट्राज का। इसमें क्या होता है कि अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ की किसी दूसरी मार्केट प्लेस जहाँ पर सेल लगी हुई है, ठीक है, आप क्या करते हैं, वहाँ से वो सेल में वो चीज़ बल्क में परचेज़ करते हैं, उसको वेयर हाउस में रखवा लेते हैं। वेयर हाउस में रखवाने के बाद जब उस पर सेल ख़त्म होती है तो आप क्या करते हैं, उसको लिस्ट करते हैं उसकी रिटेल प्राइस पे, और बाकी उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल जाता है। ये हमारे पास चार बिजनेस मॉडल थे। अभी जो हम आपको सिखा रहे हैं फिल वक्त वो ड्रॉप शिपिंग है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे अच्छा मॉडल है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं होती और ग्रो करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा मॉडल जो है वो ये है। अच्छा, आप दोनों 6 मंथ बैच के हैं या जो सिर्फ ईबे के लिए आए हैं? 6 मंथ? आप भी 6 मंथ कोर्स हैं ईबे के लिए, ठीक है। अच्छा, हम 6 मंथ के लिए और फॉर 2 मंथ के लिए अगर बात की जाए कि हम ये वाला ईबे से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईबे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मार्केट प्लेस है। इसमें जो है वो आपको ग्रो करने के लिए चीज़ें काफ़ी आसान मिल जाती हैं। पीएल का भी एक्सपीरियंस होता है, आपके पास होलसेल का भी एक्सपीरियंस होता है, तो इसमें आपको वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। ईबे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है नए सेलर्स को। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा मेथड था जी प्रोडक्ट हंटिंग का। बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, ई कॉमर्स में हमने जो चीज़ सेल करनी होती है उसको ढूंढना कैसे है, उसको ढूंढने का क्या तरीका है, कुछ क्राइटेरिया होता है चीज़ों की क्वालिटी वगैरह चेक करने के लिए, चीज़ों की प्राइसेस वगैरह के लिए, उनको सोर्स कहाँ से करना हमने, वो सब चीज़ें देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कुछ फ़िल्टर्स और फनल्स लगाते हैं। अब चलते हैं जी हंटिंग की तरफ।
हंटिंग दो तरह से होती है, एक मैनुअल तरीके से होती है, एक टूल्स के ज़रिए होती है। पहले हम मैनुअली सीखेंगे, ठीक है, देन हम टूल्स की तरफ जाएंगे। मैनुअली में थोड़ी सी स्टार्टिंग में टफ लगेगी आपको चीज़ें, लेकिन ये है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अगर ड्यूरिंग द सेशन ऑनलाइन स्टूडेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली नोट डाउन कर लें, और सेशन के लास्ट पे जो है वो क्वेश्चन लिए जाएंगे और बाद में मैं फिर तमाम सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम कि सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने जाना है गूगल पे। यहाँ पर जाके हम लिखते हैं जी ईबे डॉट कॉम क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप जो साइट ओपन कर रहे हैं ये यूएसए की है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर यूआरएल में लिखता हूँ www.ebay.com, वापस स्टार्ट कर रहे हैं हम मैनुअल हंटिंग मेथड से, तो ज़रा काइंडली गौर से समझिएगा चीज़ों को। तो ये हमारे पास एक आ जाता है जी डैशबोर्ड, ईबे का बाइंग डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ से जब एक कोई भी क्लाइंट आता है तो वो कोई भी कस्टमर आता है वो उसको ये वाला जो है वो शो होता है डैशबोर्ड, यहाँ से वो चीज़ें परचेज़ करता है। ये जो सबसे ऊपर आपको शो हो रहा है इसको बोलते हैं सर्च बार, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी अपने यहाँ पर लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं और उसके अगेंस्ट में वो आपको जो है रिजल्ट्स आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने सर्च क्या करना है और आपको कैसे पता चलेगा कि हॉट सेलिंग आइटम्स कौन कौन सी हैं। अब सबसे पहले आपने जाना है, एक नया टैब ओपन करते हैं। आप गूगल ओपन कर लें, ठीक है। मैंने गूगल ही, इट इज़ जस्ट लाइक गूगल, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि जहाँ से हमने चीज़ सोर्स करनी है वो हमारे पास यूएसए में अगर बात करें, अभी पहले यूएसए की हंटिंग कर रहे हैं। यूएसए में हमारे पास जो है वो जो सोर्सेज हैं वो वालमार्ट है और अमेज़ोन है। तो हम देखेंगे कि वालमार्ट और अमेज़ोन के बड़े ब्रांड्स कौन से हैं जो वहाँ पर अच्छी सेलिंग कर रहे हैं चीज़ें, ताकि हम वहाँ से सोर्स करें, ठीक है। और बड़े ब्रांड्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्वालिटी की वजह से, ताकि जो क्वालिटी हमने आगे कस्टमर्स को देनी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो चलते हैं जी लिस्ट ऑफ अमेज़ॉन ब्रांड्स की तरफ। यहाँ से हम ओपन कर लेंगे जी ये विकीपीडिया का लिंक ओपन करते हैं और यहाँ पे उसके बाद सर्च करते हैं जी वापस वालमार्ट को। अच्छा जी, वालमार्ट को सर्च करते हैं, यहाँ से वालमार्ट के लिए लिस्ट को भी ओपन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास जो है अमेज़ोन की बात करें तो ये कुछ अमेज़ोन के ब्रांड्स हैं हमारे पास, ठीक है। और वालमार्ट की बात करें तो ये कुछ वालमार्ट के ब्रांड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम बारी बारी क्या करेंगे, यहाँ से उठाते जाएंगे इनका नाम, जो ब्रांड्स हैं, और उसको सर्च करेंगे हम यहाँ पर आके ईबे पर। जैसे एक मेन स्टेज के नाम से हमारे पास ये वाला एक ब्रांड है। यहाँ एक ब्रांड हमारे पास आयरिश आयरिश सोप के नाम से एक ब्रांड है। ये अगर कीवर्ड हम सर्च करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग में, जिसके अगेंस्ट हमें प्रोडक्ट अच्छे मिल जाते हैं। अगर मैं सर्च करता हूँ, फर्स्ट है मेरे पास आयरिश सोप, मैं अगर इसको सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया, ठीक है, आरिश सोप को। और मैं अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कीवर्ड जो है वो सर्च किया। अगर आप पाकिस्तान से बैठ के करेंगे, अभी मैंने ये वीपीएस पे ऑन किया होगा, एक सॉफ्टवेयर से ऑन किया होगा इसको। अगर आप पाकिस्तान से ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैग की लोकेशन शो होगी, जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पाकिस्तान से ऑन किया है, यहाँ पर हमें लोकेशन शो हो रही है ये फ्लैग। यहाँ से आपने जब हंटिंग कर रहे होंगे तब आप इसको चेंज कर लेंगे जी। यूएस में मैं क्लिक किया मैंने, और यहाँ से लोकेशन हम चेंज कर लेते हैं जी यूएस की मार्केट में अभी हम कर रहे हैं, तो यहाँ से यूएस में चलते हैं।
इसको डन करेंगे आप और आपकी मार्केट जो है वो चेंज हो जाएगी कि आप बेसिकली प्रोडक्ट कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, यूएस में। तो जब आप यहाँ से, ये ऑलरेडी यूएस में है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको वीपीएस यूज़ किया हुआ है, वीपीएन प्रॉक्सी यूज़ की है, वीपीएन नहीं यूज़ किया होगा, प्रॉक्सी यूज़ की है कहाँ की, यूएसए की, तो लोकेशन ऑटोमेटिकली यूएसए की हो जाती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फ़िल्टर्स लगाने हैं, ठीक है। ये जो मेरे पास हमारे पास पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनी है, मैं शेयर कर दूंगा आप सबके साथ, ठीक है। इसके अंदर सारे फ़िल्टर्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अभी के लिए क्या करें कि एक पिक्चर ले लें, लेक्चर के बाद मैं शेयर कर देता हूँ। ये भी, ये ईबे फ़िल्टर्स है, इसकी पिक्चर ले लें, पिक्चर नहीं ले सकते बल्कि इसको लिखें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है इसकी पिक्चर ले सकते हैं, जो क्लास में है वो उसको काइंडली नोट कर लें, मैं क्योंकि ये शेयर कर दूंगा आपके साथ। हमारे पास जो पहला फ़िल्टर है वो है जी बाइट नाउ का। बाइट नाउ का फ़िल्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, ईबे के ऊपर सिर्फ जो है ना वो डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती, ईबे के ऊपर ऑप्शंस भी होती हैं, बिडिंग भी होती हैं और ऑफर्स भी होती हैं। लेकिन हम जिसमें डील करते हैं वो सिंगल प्राइस में डील करते हैं, हम रिटेलर होते हैं, हम सेलर होते हैं। और तो हम किस में डील करते हैं जी, हम सिंगल डील करते हैं बाइट नाउ वाले ऑप्शन में, जिसमें हमारे पास एक कस्टमर आता है, हमारी एक सिंपल प्राइस होती है, ठीक है, फिक्स प्राइस होती है, उसके ऊपर हम उसको चीज़ जो है वो बेचते हैं। सेकंड आ जाती है कंडीशन। ईबे के ऊपर नई चीज़ें भी बिकती हैं, पुरानी भी बिकती हैं। 81% अराउंड न्यू चीज़ें बिकती हैं, तो हमने जो है न्यू प्रोडक्ट्स उनमें डील करना होता है। लोकेशन हमारी यूएस रहेगी क्योंकि हम यूएस में डील कर रहे हैं। उसके बाद चेक सोल्ड आइटम्स, ये हम क्यों लगाते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर शो हो रही हैं ना, ये वाली प्रोडक्ट्स, इसमें यहाँ पर वो वाली प्रोडक्ट्स ही हों जिनकी कम से कम एक क्वांटिटी जो है वो सेल हो चुकी हो लास्ट 7 डेज़ के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ फ़िल्टर्स कैसे लगाने हैं। ये साइड पे जो है ये आपको फ़िल्टर्स शो हो रहे होते हैं, ये तमाम फ़िल्टर्स हैं। यहाँ से अब आप फ़िल्टर लगाएंगे, आप जाएंगे जी मोर फिल्टर्स में, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। मोर फिल्टर्स में आप जाते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम चलते हैं जी, हमारा पास था कंडीशन का, कंडीशन हम लगाएंगे जी न्यू। सेकंड हमारे पास आ जाता है जी बाइंग फॉर्मेट, ये हमारे पास हो जाता है जी बाइट नाउ का। थर्ड है जी आइटम लोकेशन, जो कि यूएस ओनली आएगी। फोर्थ पे चलते हैं शोन ओनली में, यहाँ पर हम लगाएंगे सोल्ड आइटम का फ़िल्टर। अब देखें हमारे 4 फिल्टर्स लग गए हैं, यहाँ से आप अप्लाई करते हैं और ये आपको 523 कीवर्ड्स जो है 523 लिस्टिंग्स शो कर रहा है। लिस्टिंग्स क्या होती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ईबे के ऊपर सेल हो रहे हैं, डिफरेंट सेलर्स जो हैं उसको सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितनी है, 523 जो हैं वो लिस्ट हमारे पास शो हो गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें इसके ऊपर आपको यहाँ पर डेट शो हो रही है, ये वाली सोल्ड 17 मार्च। ये बता रहा है कि ये वाली प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसकी जो लास्ट सेल आई है वो किस तरीके को आई है, ठीक है। हमने क्या करना है, आज की डेट से लेकर, यहाँ पर आज क्या है जी 18 है, तो 18 से अगर 7 डेज़ या 15 डेज़ आप बैक जाते हैं, ठीक है, पिछले 15 दिन के अंदर आपके पास कम से कम 5 सेल आई हों, ठीक है, पिछले 15 दिन के अंदर आपके पास कम से कम 5 सेल आई हों। अब वो कैसे देखेंगे, उसके लिए हमने एक एक्सटेंशन आपको दिया जाएगा, फेसबुक के ग्रुप के अंदर एक एक्सटेंशन है, हम आपको ऐड करेंगे, मैं आपको बता दूँगा कि वो किस जगह पर है। यहाँ से फेसबुक को ओपन करते हैं, फेसबुक के ग्रुप है, इसको आपने ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर क्लास के बाद। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बी लाइक ईबे का नाम से हमारा ग्रुप है, इसको आपने सर्च करना है, मैं लिंक शेयर कर दूँगा, क्लिक करेंगे आप, इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। और ईबे का काम करने के लिए आपके पास जो है वो लैपटॉप होना लाजमी है, ये लैपटॉप या कंप्यूटर अच्छे वाले होना लाजमी है, ठीक है, जिसके ऊपर आप काम करेंगे। उसके बाद जब आप इस ग्रुप को ओपन करेंगे तो जी उसके बाद आप जाएंगे यहाँ फाइल्स में, फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो ये ईबे सोल्ड आइटम्स के नाम से एक फ़ाइल है, इसको आपने कर लेना है जी डाउनलोड। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड कर लेंगे आप, ठीक है। अभी मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड पड़ी हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है।
एक्सट्रैक्ट किस तरह होगी, ये आपके पास फ़ाइल पड़ी होगी जी, इस फॉर्मेट में आपके पास फ़ाइल पड़ी होगी ये। इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास ये फ़ाइल पड़ी होगी, ये वाले फॉर्मेट के अंदर आपने राइट क्लिक करना है जब आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप करेंगे एक्सट्रैक्ट टू, ये वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरह का फ़ोल्डर आ जाएगा, ठीक है। अब फोल्डर जब आपके पास आ जाएगा उसके बाद आपने इस फोल्डर को किस तरह एक्सट्रैक्ट लगाना किस तरह अपने गूगल क्रोम में, ये आपके पास एक फ़ोल्डर, आपने इसको डेस्कटॉप पे परमानेंटली रख लेना है, ठीक है। और देन आपने मूव करना है जी अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और मोड टूल्स में जाएंगे, देन एक्सटेंशंस में जाएंगे और यहाँ से आप डेवलपर मोड को ऑन करके और लोड अनपैक पे क्लिक करेंगे। अब आपने डेस्कटॉप पे रखा था, आप डेस्कटॉप पे जाके इसको ओपन करते हैं, दोबारा फोल्डर को ओपन करके आप क्या कर देते हैं जी, इसको जस्ट यहाँ से इसको सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये देखें आपके पास ये ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास ये ऐड है ऑलरेडी, तो आपके पास ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप इसको पिन कर लेंगे, जैसे ये पिन है मैंने इसको पिन करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे जी, हिस्ट्री देखेंगे किसकी प्रोडक्ट की। अब मैं ये वाला प्रोडक्ट था, इसको मैंने ओपन किया है। अब वो क्या कह रहा है जी, लिस्टिंग जो है हमारे पास सेंड हो चुकी है, लेकिन कब हुई है, 17 मार्च को हुई है, ठीक है, 8:55 को। आज क्या जी 18, इसका मतलब है कि हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ये वाला जो सेलर है इसने, इसके पास जो आइटम्स अवेलेबल थी, कितनी अवेलेबल थी इसके पास, इसके पास थी जी, यहाँ पर सोल्ड आइटम शो नहीं हो रहा, यहाँ पर सोल्ड आइटम शो होता है, अभी इसने एंड कर दिए बगैर किसी सेल के। सेकंड आइटम को अगर हम ओपन करते हैं, ये वाली को, अब ये वाली आइटम है, यहाँ पर वो बता रहा है जी कितनी सोल्ड आइटम्स हैं, यहाँ पे 9 सोल्ड आइटम्स हैं। अब हमने देखना है कि कौन सी डेट को मतलब पिछले 15 दिन के अंदर कम से कम इस प्रोडक्ट की जो है 5 सेल्स आई हैं। तो वो किस तरह देखेंगे, आपने इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली इसका आइटम नंबर फैच कर लेता है। देन व्यू परचेज हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ से एक नया टैब ओपन हो जाएगा आपके पास। अब ये बता रहा है 17 को एक ऑर्डर आया, फिर 17 को, फिर 17 को, फिर 16 एंड 14, मतलब इसकी कंसेक्टिव एक सेल आ रही है हमारे पास इस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो लास्ट 15 डेज़, अब देखें 17 मार्च है, हमने कब तक देखने हैं जी इसको, अराउंड 2 मार्च तक देखना है, ठीक है, 2 या 3 मार्च तक देखना है इसको। उससे पहले पहले देखें हमारे पास इसकी क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है, 5 डेज़ की सेल वाला। अब हमने क्या करना है, अब ये वाला प्रोडक्ट जो है हमें यहाँ पर, मतलब ये हमारे जो ईबे के फनल्स हैं उसमें से ये पास आउट हो चुका है, ठीक है। ईबे के ऊपर हमने प्रोडक्ट जो है उसको हंट कर लिया। अब हमने इसको करना है सोर्स, जहाँ से हम परचेज करके कस्टमर को आगे जो है वो डिलीवर करवाएंगे। हमारे पास जो सोर्सेज थे वो मैंने आपको बताए कौन कौन से हैं, अमेज़ोन और, ठीक है, सबसे पहले हम अमेज़ोन को ओपन करते हैं और सेकंड है हमारे पास वॉलमार्ट। तो जी अमेज़ोन पर अब हम आगे, इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला जो टाइटल है ना इसको कॉपी करना है आपने, सिर्फ ये इस टाइटल को कॉपी करने के बाद आपने पहले अमेज़ोन पे आकर पेस्ट करना है इसको। अगर यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन होगी तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अमेज़ोन पे, चलते हैं हम, ठीक है। ये मैं अमेज़ोन पर आ गए, यहाँ पर जो लोकेशन है ना ये न्यूयॉर्क है। जब आप करेंगे तो पाकिस्तान शो हो रहा होगा आपको, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और जी उसके बाद यहाँ पे आपका ज़िप कोड पूछेगा, आपने लिखना है 10001, ये आपका जो है ज़िप कोड होगा न्यूयॉर्क का, लिख लें इसको, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं आप। अप्लाई करेंगे, दैन इसकी लोकेशन जो है यहाँ पर न्यूयॉर्क हो जाएगी। एंड देन जो है आपके पास ये यहाँ पर आप क्या करेंगे, टाइटल को सर्च करेंगे। अभी मेरे पास ये वाली लोकेशन ओपन है, यहाँ पे ऑलरेडी जो लोकेशन है वो मेरे पास यूएस की ही है। मैं फिर भी इसको चेंज कर लेता हूँ जी, 10001 एंड अप्लाई किया मैंने। और जी ये लोकेशन जो है मेरे पास न्यूयॉर्क हो गई है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जो टाइटल था मेरे पास सेम ये वाला प्रोडक्ट का, मैंने यहाँ पर आके पेस्ट किया, मैं सर्च करता हूँ इसको, और वॉलमार्ट पे भी जाके मैं इसी सेम टाइटल को पेस्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट फ़िल्टर देखें, जो अब एक तो हमारे पास हंटिंग थी ना, प्रोडक्ट को हमने हंट करना था, फिल्टर्स में से गुजारना था कि क्या हम उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमने देखना है जी, जहाँ से हम इस चीज़ को परचेज़ करेंगे कस्टमर को डिलीवर करने के लिए, क्या वहाँ से ये चीज़ जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो उसके लिए भी कुछ हमारे पास फ़िल्टर्स हैं। अगर मैं वापस चलता हूँ स्लाइड में, तो ये मेरे पास कौन से अमेज़ोन के कुछ चेक्स हैं।
और इसमें क्या है कि आपके पास जो सेलर है जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं चीज़, वो प्राइम होना चाहिए, मतलब वो होल सेलर होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके पास जो है वो इसके पास कम से कम स्टॉक में 30 आइटम्स अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसका कीपा ग्राफ है लास्ट 3 मंथ का, वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम 2 फ्लक्चुएशंस अलाउ हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं है। जो इसकी फास्टेस्ट डिलीवरी है वो विदन जो है वो आप इसको कर लें 4 to 5 डेज़ कर लें बिज़नेस। इसको 4 to 5 बिजनेस डेज कर लें आप। मैं इसको कर देता हूँ एडिट। आपके पास 4 to 5 बिजनेस डेज आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले हमारे पास जो क्राइटेरिया है, इसमें एक एक्सटेंशन हम दो लगाएंगे, एक ऑनलाइन सेलर एड ऑन का और दूसरा लगेगा जी कीपा का। एक्सटेंशन तो आई थिंक से सबको लगाने आते हैं। आप जाएंगे गूगल पे, यहाँ से आप मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ उसके वेब स्टोर को ओपन कर रहा हूँ जहाँ से एक्सटेंशन लगते हैं। जो पहला एक्सटेंशन है उसका नाम है हमारे पास जी ऑनलाइन सेलर एड ऑन। इस तरह का एक्सटेंशन होता है ये वाला। ये पहला वाला एक्सटेंशन हमारे पास ये है, ठीक है। इसको अब मैं ओपन कर रहा हूँ न्यू टैब में, और सेकंड एक्सटेंशन है हमारे पास कीपा। ये सेकंड एक्सटेंशन है। अच्छा, इसको यहाँ पर आता है ऐड टू क्रोम, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ से आपको लिखा है ऐड टू क्रोम, ठीक है। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करते हैं आप, और यहाँ से आप इसको ऐड एक्सटेंशन कर देंगे और यहाँ से इसको पिन कर लेंगे, इंस्टॉल हो गए। सेम एज इट इज़ यहाँ से भी इसको आप ऐड टू क्रोम करेंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पिन। मैंने पिन कर दिया इसको, ठीक है। अब देखते हैं जी इन एक्सटेंशन का काम क्या है। जो हमारे पास पहला एक्सटेंशन है ये वाला, इसको क्या ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन, ये हमें बेसिकली बता रहा होता है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। हाँ, ये जो अमेजोन के ऊपर सेलर बैठा है उसके पास। अब पहले तो हम देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है। इसकी पिक्चर 12 बार्स हैं, ठीक है। और इसका जो नाम है वो है एलोए मिस्ट है, और आयरिश स्प्रिंग इसका नाम है। तो इसके पास ये 3 बार्स वाला है, ये 20 बार्स हैं, और ये 12 हैं। 12 वाला आई थिंक सो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो इसको सर्च करते हैं हम वॉलमार्ट पे। ये एक अवेलेबल है, लेकिन इसकी प्राइस देखनी पड़ेगी। प्राइस क्या है इसकी? 7.8 इसकी प्राइस अवेलेबल। एफ पी ए बैठा हुआ है यहाँ पे। ये साइड पे कुछ सेलर्स आ गए हैं। अब हमने कौन से सेलर से परचेज़ करना है? जिसके पास ये प्राइम वाला टिक हो, ठीक है। जिसके पास ये प्राइम का टिक हो, हमने उससे परचेज़ करना है। सेकंड चीज़ वो एफ बी ए होना चाहिए। लाइक उसके पास यहाँ पे ये शिप फ्रॉम जहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अमेजोन होना लाजमी है, ठीक है। सोल्ड बाय जो भी है, लेकिन यहाँ पर शिप फ्रॉम में अमेजोन होना लाजमी है। ये बात आपने याद रखनी है। अब एक ये वाला सेलर है, ये 15 में दे रहा है, हमारे पास प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ईबे पे प्राइस है वो क्या 7.80। हमारे पास जो हमारे सप्लायर पे प्राइस है वो कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास प्राइस अवेलेबल है ईबे पर। तो अगर मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे वॉलमार्ट पर आके, तो यही सेम प्रोडक्ट मुझे कितने में मिल रहा है जी? यहाँ पर 5.67 में मिल रहा है और 5.97 में। दोनों को ओपन कर लेते हैं, तीनों को। अब हम इसको मैच करेंगे, क्या ये प्रोडक्ट सेम है या नहीं है। 3.7 ऑन्स का जो है वो एक बार है, 104.8 ग्राम है टोटल इसका वेट, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, 104 और 108 अराउंड सेम है तकरीबन, ठीक है। ये जी सेम प्रोडक्ट है। अब अगर यहाँ पे प्राइस देखें तो 5.67 है, ठीक है। और अगर प्राइस देखें हम जी अपने यहाँ पर ईबे पर, तो 7.80 है। इसके अंदर हमारा हमें प्रॉफिट मार्जिन है कुछ यहाँ पर। तो अब हम इसको क्या प्रॉफिट मार्जिन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, मैं वो बताता हूँ। और यह है कि किस तरह हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ से परचेज़ करनी है कि नहीं करनी। उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपके पास यहाँ पे सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट होना लाजमी है, ठीक है। सेकंड चीज़ आपके पास शिपिंग का ऑप्शन यहाँ पर शो होना चाहिए। एक इस तरह की शिपिंग आ रही है ना, यहाँ पर लिखा होता है अक्सर कि शिपिंग एंड पिकअप। अगर पिकअप अवेलेबल है, शिपिंग नहीं अवेलेबल, तो आप नहीं परचेज़ करेंगे यहाँ से। आपके पास शिपिंग होना लाजमी है। सेकंड, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये भी आई थिंक सेम प्रोडक्ट है। इसको सेल जी वॉलमार्ट ही सेल कर रहा है इसको भी। तो आपके पास जो है यहाँ पर अगर देखें तो सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट और यहाँ पर शिपिंग का, ये दो ऑप्शन लाजमी है आपके पास अगर वॉलमार्ट से परचेज़ कर रहे हैं।
अगर आप परचेज़ कर रहे हैं जी अमेज़ोन से, अमेज़ोन से अगर परचेज़ कर रहे हैं, पहली बात आपके पास जो क्वांटिटी है ना, इसको जहाँ से आपने परचेज़ करना है, अगर मैं इसको परचेज़ कर रहा हूँ जी ये वाले सेलर से, ये जो प्राइम सेलर है इसके यहाँ से परचेज़ कर रहा हूँ जो कि 16.93 की मुझे ऑफ़र कर रहा है, तो मेरे पास इस सेलर के पास जो क्वांटिटी है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, ताकि विदन अगर मैं 30 डेज़ के अंदर अंदर अगर हमें ऑर्डर आता है तो उसके पास क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल हो, ताकि हम उसे परचेज़ कर सकें। इसके हमने किसका देखा था, सेलर का नाम 16 वाला था, इसका नाम है प्राइस पॉइंट लीडर। यहाँ पे इसका नाम देखते हैं, प्राइस पॉइंट लीडर, इसमें 22 क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं, तो हम इसे परचेज़ नहीं करेंगे। और एक फ़िल्टर आपने, पहला फ़िल्टर हमारा ये क्वांटिटी का, अगर आपको ये शो नहीं कर रहा तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लिस्ट काफ़ी लंबी शो हो रही होती है, अगर आपके पास यहाँ पे लंबी लिस्ट शो हो रही है, अराउंड 30+ शो हो रहे हैं, आपके पास ये 30 तक शो हो रहा है, तो लिमिट ठीक है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब एक फ़िल्टर आपके सेट, एक फ़िल्टर जो है वो सिर्फ यही वाला जो है अप्लाई नहीं, हमने तमाम फ़िल्टर्स अप्लाई करके देखनी है, अगर तमाम फ़िल्टर सक्सेसफुल होंगे तो हम चीज़ परचेज़ करेंगे अमेज़ोन से। नेक्स्ट फ़िल्टर आ जाता है हमारे पास कीपा ग्राफ। अब इस ग्राफ को किस तरह देखना है, अगर तो आप एक FBA से परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, FBA को आपको पता चल गया किस तरह देखना है हमने, तो आप यहाँ से तमाम फ़िल्टर्स बाकी सब बंद करेंगे, ये जो ऑन है तमाम फ़िल्टर्स को बंद करेंगे, सिर्फ आप ये वाला न्यू थर्ड पार्टी FBA को आप क्या करेंगे, ये वाले फ़िल्टर को आप ऑन करेंगे। इसका ग्राफ तकरीबन स्टेबल है, ठीक है, लेकिन एक मेजर फ्लक्चुएशन है। मैंने क्या बताया, दो जो है मेजर फ्लक्चुएशन हो, अगर उससे ज़्यादा हो तो हम नहीं परचेज़ करेंगे, अगर दो हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। अब इसमें एक मेजर फ्लक्चुएशन है, ठीक है, तो हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अच्छा, इसको क्यों देखते हैं, ताकि जब हम यहाँ से चीज़ परचेज़ करने आए बाद में, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो कम ज़्यादा ना हुई हो। अगर एक बैक रिकॉर्ड उसका देखा जाए, वो अगर स्टेबल जा रही है, तो इसका मतलब है फ्यूचर में भी प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं कि उसकी प्राइस जो है वो यही रहेगी। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम इसका ग्राफ देखते हैं। जी क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, हमारे पास जो है दो फिल्टर हो गए, कीपा भी हो गया हमारे पास, उसके बाद क्वांटिटी भी हो गई। नेक्स्ट हमने देखने की जी इसके पास जो शिपिंग है ना, वो मैंने आपको बताया था 4 to 5 डेज़ के अंदर वो होनी चाहिए। अब ये क्या बता रहा है जी, अगर ये फ्री डिलीवरी कर रहा है 27 मार्च को ये कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा दिन है फ्री डिलीवरी के। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये फ्री डिलीवरी कितने दिनों में कर रहा है, 20 मार्च को कर रहा है, इसमें कि हम यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो हमने यहाँ से सोर्स कर लिया वालमार्ट से। अब मैं आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो कि हम सोर्स करेंगे अमेज़ोन से, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। यहाँ पर ये हमारे पास 7.80 का, और यहाँ पर हमारे पास जी 5.67 का। अब मैं आपको वो लिस्ट शेयर कर दूँगा जिसके अंदर आपने जो है प्रोडक्ट्स को लगाना है, ठीक है, और उसकी ROI वगैरह कैलकुलेट करनी है। और इसको देखते हैं इसको लगाना कैसे हमने, शीट में आपके साथ शेयर कर दूँगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास हंटिंग शीट होती है जी। सबसे पहले हम लगाते हैं ईबे का लिंक, ईबे का लिंक जो जहाँ पर ईबे पर हमें आइटम मिल रही होती है। अच्छा, आपने काम जो है ना वो आप ज़रा यहाँ से देखिएगा लगाना किस तरह। ईबे के लिंक की बात कीजिए, आपने पूरा लिंक कॉपी नहीं करना ऊपर से, आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से लिंक उठाना है। डीप यहाँ पर ITM आपको शो हो रहा है, उसके बाद स्लैश है, स्लैश के बाद जो 12 डिजिट्स है ना, ये तमाम 12 डिजिट से आपने क्या करना है, प्रोडक्ट का लिंक जो है कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, अगर मैं कॉपी करके दोबारा इसको यहीं पर पेस्ट करता हूँ तो यही सेम प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। देखें, मुझे पूरा लिंक कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी शीट को साफ़ रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसका लिंक पेस्ट कर दिया जो कि हमारे पास ईबे का है, ठीक है। नेक्स्ट हम किसका लिंक पेस्ट करेंगे, सप्लायर का, अमेज़ोन या वालमार्ट का। यहाँ पर हमने कहाँ से सोर्स किया इसको, वालमार्ट से। अच्छा, वालमार्ट में आप दो तरीके से लिंक जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, या तो आप पूरा जो है वो लिंक कॉपी कर लें, पूरा नहीं करना तो आप यहाँ से IP के बाद स्लैश तक एक लिंक कॉपी ये वाला कर लें। नेक्स्ट आप कॉपी करेंगे इसका ये जो दरमियान में सेम टाइटल ये एज इट इज़ आ गया, और ये वाला जो आपके पास शो हो रहा है ना, ये नंबर्स, इसको आप कॉपी करेंगे ये स्लैश के बाद और क्वेश्चन मार्क के दरमियान, और इसको आप यहाँ पर आगे आगे इसके पेस्ट कर देंगे। अगर आप इसको करना चाह रहे हैं इस तरह कम स्पेस और एक अच्छा आपकी डिसेंट शीट लगे, तो आप इस तरह करेंगे काम। नेक्स्ट हमारे पास ईबे की सोल्ड प्राइस क्या थी, 7.98। जो ईबे पर ये चीज़ कितने की सेल हो रही थी हमारे पास, ये 7.80 की। मैं इसको चेंज कर देता हूँ 7.80, और हमने सोर्स कितने की कर रहे थे हम, 5 सोर्स कर रहे थे हम 5.67 की।
तो यहाँ पर मैं 5.67 लगाता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर तमाम जो है वो मेरे पास जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो कैलकुलेट होकर जब ये शीट का रिज़ल्ट आ रहा है तो मुझे बता रहा है कि ईबे ने जो फीसिस काटनी है वो कितनी है, 1.56 है, ठीक है। और देन जो प्रॉफिट मार्जिन मुझे बच रहा है वो $0.57 है। नेक्स्ट जो प्रॉफिट की मार्जिन है वो 7.31 है। ROI जो है वो मेरे पास 10.05 है। ROI होता है बेसिकली जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपको कितने परसेंट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने $7.8 की इन्वेस्टमेंट की है, $7.8 की इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, सप्लायर प्राइस होती है, सप्लायर टैक्स होता है और ईबे की फ़ीस होती है। ये तीनों को ऐड करते हैं तो MLP निकलती है। ये आपकी होती है जो सप्लायर जो आपको टोटल प्राइस आपको पे करनी होती है। अगर प्रॉफिट देखें 0.57 तो वो मिनिमम प्राइस है जिसके ऊपर आप आइटम को सेल करते हैं, ठीक है। ना आपको प्रॉफिट होता है ना आपको लॉस होता है। MLP मिनिमम लिस्टिंग प्राइस कहलाती है। अच्छा 0.57, अब इसमें हमने जो फीसिस लगाई हुई है ना वो लगाएंगे 20%, ठीक है। जो ईबे फीसिस आपसे डिडक्ट करता है वो 22.4% जो है डिडक्ट करता है न्यू अपडेट के मुताबिक। 0.224, ठीक है। ये फीसिस जो है ना ईबे आपसे चार्ज करेगा, ये फीसिस ईबे आपसे चार्ज करेगा। जैसे हमने पहले प्रोडक्ट्स निकाल के रखे हैं इनके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कुछ ये है, ठीक है। जो अभी हमने निकाला उसके अंदर 0.38 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब यहाँ से चीज़ परचेज़ करनी है अमेज़ोन से तो तब हम कौन कौन से जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करेंगे। ये एक ब्रांड है मेन स्टेज के नाम से, आगे हमने देखा था अमेज़ोन की उसके अमेज़ोन के अंदर लिस्ट जो थी। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ से जाके अगेन मैं फ़िल्टर्स अपने अप्लाई करूँगा और यहाँ से हम चलते हैं हमारे फ़िल्टर जो ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं। सिर्फ कंडीशन का जो फ़िल्टर है हमें वो लगाना है और आप अप्लाई कर देते हैं। अगर इस वाली आइटम को हम ओपन करते हैं और इसकी सेल देखते हैं। जी 18 मार्च को ये एंड हुई है ये वाली आइटम। इसके सोल्ड आइटम यहाँ पर शो नहीं कर रहा। अगर सोल्ड आइटम शो करता तो मैं आपको बताता कि इसकी हिस्ट्री वगैरह देख के हम इस आइटम को जो लगा लिस्ट कर सकते थे। नेक्स्ट आइटम पे मूव करते हैं हम। इसकी एक आइटम सोल्ड हुई है लेकिन 18 मार्च को एक आइटम सोल्ड है तो हम इसमें नहीं जाएंगे। कम से कम हमारे पास 5 यहाँ पर होनी चाहिए ताकि हम इस आइटम को ओपन करके देख सकें कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इसमें भी हमारे पास सोल्ड आइटम्स नहीं है, शो कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा। और चलिए जो प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं इसमें से कोई एक प्रोडक्ट उठा के देखते हैं। ये अमेज़ोन से हम सोर्स कर रहे हैं, इसको देख। तो ये एक आइटम है हमारे पास, ठीक है। इसके जो हमारे पास सोल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो 72 हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये रैंडम सर्च मेथड है। आपने जस्ट ब्रांड्स के नेम लिखने हैं, कोई भी एक रैंडम कीवर्ड आप सर्च करेंगे उसके अगेंस्ट आपके पास क्वेरीज आएंगी। यहाँ पर देखें, अगर इसकी सेल हम देखें तो 13 मार्च 10 6 4 और 2, मतलब लास्ट 15 डेज़ के अंदर जो है मेरे पास इसकी जो सेल है वो मिनिमम 5 ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं तो मैं इस प्रोडक्ट में डील कर सकता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा जी, इस प्रोडक्ट को इसकी सेल हिस्ट्री मैंने देखी, ठीक है। हमारे फ़िल्टर सारे ऑलरेडी अप्लाई हैं। लोकेशन हमारी US ओनली थी, ये देख लें। बाइट नाउ का फ़िल्टर भी है, सोल्ड आइटम्स भी हैं। और जी नेक्स्ट हम यहाँ से मतलब हमारा जो फ़नल थे ईबे के जो फ़नल थे उसमें से हमने इसको गुजारा प्रोडक्ट को। तो ये प्रोडक्ट जो बिल्कुल सही सही है, उसमें से हम यानी कि इस प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं। अब हम इसको सोर्स करेंगे कहाँ से जी, अमेज़ोन से। मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं जी लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट लिंक को पेस्ट करना था हमने, कॉपी और जी पेस्ट किया हमने इसका।
जी ये सेम प्रोडक्ट जो थी हमारे पास, प्रोडक्ट की जो है ना पिक्चर्स वो भी सेम होनी चाहिए, लाजमी है। तो वहाँ से अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं आपके पास ये प्रोडक्ट आता है, ठीक है। इसको आपने ओपन किया है, मैं इस पर नए टैब में एक मतलब ओपन कर ही दूँ। और हमारे पास जो आइटम थी, ये वाली आइटम हमारे पास कितने डॉलर में मिल रही है यहाँ पे, 9.99। तो हमने कोशिश करनी है हम मिनिमम प्राइस में इसको सोर्स करें। 6.99, 6.99 और 5.99, ये वाली 5.99 वाली आइटम को हम ओपन करते हैं। अब हमने देखना है इसके पास जो स्टॉक है वो कितना अवेलेबल है। तो काउंट ओएस पे जाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखें, आपको दिखाई दे रहा है सोल्ड बाय योर फ्रेंड्स एंड फुलफिल्ड बाय अमेजोन, मतलब फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। इसका मतलब एफबीए हो रहा है यहाँ पर। नहीं, आप तमाम आपकी जो है ना फ़िल्टर्स वो होने चाहिए फुलफिल। अगर आप थर्ड पार्टी से मंगवाते हैं तो वो आपको डिलीवरी के इशू आएंगे। अगर आप अमेजोन से मंगवाएंगे आपको इशू नहीं आएगा। अच्छा इसके पास क्वांटिटी देखें, 1000 क्वांटिटी इसके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में हम डील कर सकते हैं। प्राइम भी है, क्वांटिटी भी इसके पास अवेलेबल है। और देन इसका ग्राफ देखें तो एक ही दो फ्लक्चुएशन है, उससे ज़्यादा नहीं है, तकरीबन स्टेबल ग्राफ है इसका। जी क्लियर है। और अब हम इसकी प्राइस की शीट बनाते हैं। 5.99 के अराउंड $6 की हमें कहाँ से मिल रही है, सो हम सोर्स कर रहे हैं इसको अमेजोन से। और अगर हम बात करें ईबे पे तो कितने की सेल हो रही है हमारे पास, ये 9.99 की। तो यहाँ से इसको करते हैं जी हम, इसकी लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे जी ईबे का लिंक, जो हमारे पास है ईबे का लिंक है इस प्रोडक्ट का। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं इसका लिंक पेस्ट कर देता हूँ। और सेकंड हमारे पास जो है यहाँ पर अमेज़ोन का लिंक इस प्रोडक्ट का, मैंने आपको बताया था। आप यहाँ से कॉपी करेंगे इसका आइटम नंबर सिर्फ, या पूरा लिंक भी आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो इशू नहीं है इसमें। अभी मैं इसका पूरा लिंक कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी ईबे की प्राइस, जो कि हमारे पास 10.99 जी 9.99 हमारे पास इसकी प्राइस है ईबे पर। अगर देन इसको देखते हैं, हमारे पास जो जहाँ से सोर्स कर रहे थे वहाँ पे थी 5.99। अब अगर ये हमारा मेथड जो था, ये है हमारा मेथड जो रैंडम सर्च मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग का, वो हमारे पास आ जाता है जी सेलर्स फाइंड का। स्टूडेंट ज़रा ऑनलाइन वाले ज्वाइन करने में आया करवाता हूँ नेक्स्ट आपको।
यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है तो वो बताएं, इसको डिस्कस करते हैं तब तक, जब तक स्टूडेंट्स नहीं आते ऑनलाइन वाले। जी थर्ड पार्टी में हम नहीं जाते, थर्ड पार्टी से हम सोर्स नहीं करते प्रोडक्ट्स को। ऑनलाइन अगर स्टूडेंट्स का कोई सवाल है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। जी आपकी चीज़ें क्लियर हैं? आपने पहले भी ये वाला लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है। जी आपको आपकी चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा ये जो आपके पास मैंने एक और चीज़ बतानी है, जब आप सोल्ड आइटम्स को ओपन करते हैं ना, तो आपके सोल्ड आइटम्स तब तक ओपन नहीं होंगी जब तक आपके पास एक यहाँ पर अकाउंट आप लॉगिन नहीं करेंगे अकाउंट के साथ। तो अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, ebay.com पे चलते हैं। तो आप एक कोई भी फेक जीमेल आईडी जो भी यूज़ नहीं करते आप एक उस जीमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन करेंगे पहले जीमेल पर जाके, और लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे जी, उस आईडी को लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन होगी आईडी, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप साइन इन करेंगे, नीचे आपका ऑप्शन शो होगा कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। देन वो आपसे कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मांगेगा, अपना एड्रेस बता दें, घर का पता होगा, आपका फ़ोन नंबर होगा और आपकी कंट्री होगी, पाकिस्तान रहने देनी है, एड्रेस कोई भी आप दे दें, कोई इशू नहीं है। और जो आपका फ़ोन नंबर है, कोई भी ऐसा फ़ोन नंबर दे दें जो कि आपका ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है, या इस अकाउंट के ऊपर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे, ठीक है। जस्ट हम डेमो के लिए, जस्ट फॉर हंटिंग के लिए, क्योंकि जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो क्रिएट होगा आफ्टर 4-5 लेक्चर जो आपका क्रिएशन में आएगा अकाउंट, ठीक है। वो देन जब हमारा वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके साथ हम हंटिंग करेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। अभी के लिए हमने क्या करना है, एक डेमो अकाउंट बना के उसको यूज़ करना है हंटिंग के लिए, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करता हूँ ना, अच्छा लॉग आउट मैंने कर दिया इसको, अब देखें अगर मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया, अब इसकी मैं सोल्ड आइटम जब ओपन करूँगा तो ये ओपन नहीं होगी, कहेगा लॉगिन करें। स्क्रीन देखें मेरा, जी एक्सटेंशन पहले हो जाती थी, वैसे क्लिक करते थे ओपन हो जाएगी, इस तरह आपसे मांगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, अपना आपका ऑटोमेटिकली दोबारा वो आपसे चीज़ें मांगेगा, वो देंगे तो वो आपका साइन जो साइनअप है, जो साइन इन है आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है हम आपको। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम सेकंड मेथड की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाता है जी सेलर स्पाइंग मेथड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक ऐसा सेलर हम ढूंढते हैं जो कि एक प्रॉफिटेबल चीज़ें बेच रहा है, ठीक है। हम उसके स्टोर के ऊपर क्या करते हैं, सेलर स्पाइंग करते हैं कि अगर वो एक चीज़ प्रॉफिटेबल बेच रहा है और वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके स्टोर में ऐसी और भी आइटम्स होंगी जो कि वो ड्रॉप शिपिंग के जरिए बेच रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसका स्टोर कौन सा, उसको ओपन कैसे करना है। अभी हमने ये वाली प्रोडक्ट जब हमने सोर्स निकाली है, ठीक है, तो हम ये वाली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट थी हमारे लिए, ठीक है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट थी ना, इसके अंदर हमें मार्जिन वगैरह बच रहा था। इसका मतलब है कि ये वाला सेलर जो है वो ड्रॉप शिपर है, अगर वो एक आइटम सोर्स कर रहा है तो वो और भी आइटम सोर्स कर रहा होगा, ठीक है। इंटरनेट लगता चला गया, नहीं हम ईबे टू ईबे नहीं करेंगे, ईबे टू ईबे नहीं हम करेंगे। अच्छा देखिए ये जो है ना, साइड पे आपको जो शो हो रहा होता है सेलर इन्फॉर्मेशन, साइड पे ये जो आपको सेलर इन्फॉर्मेशन शो हो रहा था, इसके साथ आपको ये नीचे जो नाम है ना, होम शॉप स्टोर, ये बेसिकली इस बंदे के स्टोर का नाम है। आप क्या करते हैं, यहाँ से स्टोर पे क्लिक करते हैं आप स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं, देन यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं।
ये सेव सेलर का आपको ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ से आप इसको सेव पे क्लिक करते हैं। अब आपका ये वाला जो सेलर है ये सेव हो गया, ठीक है। अब जब ये सेलर सेव हो गया, देन आप क्या करेंगे, यहाँ तो आप फुल स्क्रॉल डाउन मूव करके यहाँ से सी ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास ये है। अगर यहाँ से नहीं करना तो माई ईबे में जाएंगे आप, और यहाँ से जाएंगे जी सेव सेलर्स में, और यहाँ से सेव सेलर में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास जो आपने स्टोर जो है जिसको सेव किया है, अभी हमारे पास कौन सा था, होम शॉप स्टोर। आप विजिट स्टोर पे क्लिक नहीं करेंगे, आप इसके नाम पे क्लिक करेंगे, तो आपको इसका जो पूरा का पूरा स्टोर है ना वो इस तरह यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके स्टोर में कितनी आइटम्स हैं, 442, ठीक है। अब हम अपने फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे इसके स्टोर के ऊपर साइड से। अगेन मोर फिल्टर्स में आप जाते हैं, कंडीशन ऑलवेज न्यू होनी चाहिए, बाइंग फॉर्मेट आपके पास कौन सा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइटम लोकेशन यूएस ओनली, शोन ओनली आपके पास यहाँ पे कौन सा होना चाहिए फ़िल्टर, सोल्ड आइटम्स का, ठीक है। यहाँ से आप अप्लाई करते हैं इसको, ये आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। अब देखो ये वाला प्रोडक्ट है, हम इसको ओपन करते हैं, हम इसको देख इसकी सेल हिस्ट्री चेक करेंगे। 31 सोल्ड आइटम्स, अब इसकी सेल हिस्ट्री हम चेक करते हैं, हमारे पास जो है वो नहीं जी ये नहीं फुलफिल हो रहा, ठीक है। देखिए 17 मार्च को इसमें फेक ऑर्डर आया, उसके पहले जनवरी में, तो हम इसको बंद कर देते हैं। सेकंड आइटम पे शिफ्ट कर जाएंगे हम। तो आपने इसी तरह क्या करना है, बारी बारी आइटम्स को ओपन करते जाना है, और आइटम्स को ओपन करने के बाद जो है आपने इनके ऊपर अपना क्राइटेरिया जो है वो लगा के देखना है। दो ऑर्डर्स आए हैं, इसमें भी नहीं जाएंगे, ये वाला प्रोडक्ट में भी नहीं जाएंगे। अब ये वाला प्रोडक्ट है, इस पर देखते हैं इसके ऑर्डर्स कैसे आए हैं हमारे पास। इसकी जो है सेलिंग हिस्ट्री अच्छी है हमारे पास, ठीक है। लास्ट 15 डेज़ में हमारे पास जो है वो 5 ऑर्डर्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस आइटम को हम सोर्स करेंगे कहाँ से जी, अमेज़ोन या वॉलमार्ट से। आगे हमारा सेम क्राइटेरिया जो मैंने आपको फ़नल्स बताए हैं, आप वही फ़नल्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितने की, $17.19 $90 की। अच्छा, मैक्सिकन ट्रेन डोमिनो गेम सेट डबल 12 कार्डिनल इंडस्ट्रीज़। अब आप सेम टाइटल भी आपका तकरीबन मैच होना चाहिए, यही वाला प्रोडक्ट है सेम, ठीक है। इस पर प्राइम भी है अवेलेबल। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। क्लियर है आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अच्छा जी, तो यहाँ से हमारे पास जो है हम मूव करते हैं, यहाँ से हमने इसका टाइटल जो है वो सेम मैच करके देखना है। यहाँ पर हमारे पास जो अमेज़ोन से हम सोर्स कर रहे हैं, तो टाइटल जो है इसका सेम है, मैक्सिकन ट्रेन। टाइटल में नहीं आपने ज़्यादा जाना, ठीक है, टाइटल में थोड़ा सा डिफरेंस होता ही होता है, लेकिन आपने इसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो मैच करके देखनी है। अब अगर यहाँ पर देखें तो 1 सेट है, ठीक है, ये भी 1 सेट है। देन मूव करते हैं इसके यहाँ पर अगर आएँ, इसकी स्पेक्स शीट कहाँ गई, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में 20 मिनट 12 राउंड गेम में, तो इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। जैसे आगे हमने आयरिस स्प्रिंग वाला प्रोडक्ट निकाला था ना, उसमें क्या चीज़ें मेंशन थी कि कितने बार्स हैं और उनका वेट क्या है। इसमें प्रोडक्ट ये डिफरेंट टाइप ऑफ, ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है उससे। तो अगर इसको हमने देखना है, इसकी पिक्चर्स वगैरह मैच करके देख लें, पिक्चर सेम है या नहीं है। यहाँ पर इसका वेट वगैरह भी मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर पे अगर देखते हैं तो आपके पास ये तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो कि इसके साथ हमें मैच करनी पड़े, लाइक वेट का डिफरेंस हो या क्वांटिटी का डिफरेंस हो जी। नहीं, ब्रांड में डिफरेंस होता है, लेकिन हमने आइटम को देखना है, ठीक है। अब ये आइटम बिल्कुल सेम है, पिक्चर्स भी आप अगर इसकी देखें तो गो थ्रू कर रहे हैं हम, पिक्चर्स में से सेम है, ठीक है, क्लियर है, आइटम हमारी सेम है।
जी अब आवाज़ आ रही है आपको? हमारी आवाज़ नहीं जा रही थी स्टूडेंट्स को। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ से हम अब इसकी हम इसको शीट में वो एज इट इज़ शीट में डालेंगे। इसके पहले देखते हैं ग्राफ, देखते हैं प्राइस ग्राफ इसका। थर्ड पार्टी से हम परचेज़ कर रहे हैं इसको, यहाँ अमेज़ोन से परचेज़ कर रहे हैं, देख लेते हैं यहाँ पे इसको सेल कौन कर रहा है जी। शिप एंड सोल्ड बाय अमेज़ोन, ठीक है, अमेज़ोन खुद इसको सेल कर रहा है। तो जब यहाँ पर सोल्ड एंड शिप फ्रॉम अमेज़ोन होगा तो हम यहाँ से कौन सा फ़िल्टर ऑन करेंगे? सिर्फ अमेज़ोन वाला, बाकी को बंद कर देंगे। तो ये बिल्कुल एक स्टेबल फ़िल्टर हमारे पास, इसका स्टेबल ग्राफ शो कर रहा है। इसका मतलब इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं है शुरू से लेके अब तक। लास्ट 3 मंथ में हमारे पास इसकी जो प्राइस है वो 12.39 है, ठीक है। अब हम इसकी लिस्ट बनाते हैं। ईबे पर प्राइस क्या थी इसकी? 17.90। और अगर हम बात करें जी इसकी सप्लायर की प्राइस की, तो हमारे पास क्या है जी? 12.39, 1.93 हमारे पास इसमें प्रॉफिट है। अगर $15 से ज़्यादा है तो 1.5 या मिनिमम $2 से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। मिनिमम 1.5 में चले जाएं अगर सेल अच्छी है, अगर नहीं है तो फिर मिनिमम $2 का प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आरओआई मैंने आपको बता दिया है, आरओआई आपके पास 20% से अबव होनी चाहिए, इसकी 15% से कम है, लेकिन इसमें मार्जिन अच्छा, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें डील कर सकते हैं। अगर इसकी मुझे सेल काफ़ी ज़्यादा आ रही होती, जैसे यहाँ पर हमें जैसे भी मुझे यहाँ पर कितनी सेल इसकी शो हुई थी, हमारे पास लास्ट 15 डेज़ के अंदर मैंने 5 ऑर्डर्स बताए थे। अगर आपके पास डबल आ रहे हैं, 8 या 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं लास्ट 15 डेज़ के अंदर, तो आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं विद आरओआई अगर 20% से कम भी है। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही कम हो आपके पास आरओआई। अच्छा, 2 मेथड्स आपको क्लियर हुए, सेलर्स बाइंग और पहला मेथड हमारे पास था रैंडम सर्च मेथड। जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके निकलते हैं वो निकलते हैं सेलर्स बाइंग से। सेलर्स बाइंग के ऊपर आपको जो है वो जस्ट स्टोर्स को ओपन करना होता है और स्टोर्स के ऊपर क्या करने होते हैं? अपने फ़िल्टर लगाने होते हैं। तमाम आइटम्स जो आपके पास वो फनल्स में से गुजर के आ जाती हैं, जो जो आप सेल कर सकते हैं। उसमें 2 बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट होती है उसका कोई यही होता है कि अगर एक प्रोडक्ट वो सोर्स कर रहा है ना अमेज़ोन या वालमार्ट से, तो ज़्यादातर यही होता है कि बाकी आइटम्स भी कहाँ से सोर्स कर रहा होगा? सेम स्प्लाट से सोर्स कर रहा होगा, ठीक है। जैसे पहले इसने हमने इसकी एक आइटम यहाँ से निकाली थी, ये वाली अमेज़ोन से सोर्स कर रहा था। सेकंड आइटम भी कहाँ से सोर्स कर रहा है? अमेज़ोन से, ठीक है। तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट को फाइंड करने के। थर्ड हमारा जो मेथड है वो क्या है? अब देखें, एक हॉट सेलिंग आइटम है ना, अगर इसको एक सेलर सेल कर रहा है तो इसको और भी सेलर हो सकता है सेल कर रहे हो। अब हम वो किस तरह देखेंगे? इसका टाइटल आपने कॉपी करना है, यहाँ पर आके आपने सर्च करना है ईबे के सर्च बार में। ये होता है जी कंपटीटर स्पाइंग होती है, ठीक है। कंपटीटर स्पाइंग मतलब हमने देखने कि और कौन कौन बंदा इसको सेल कर रहा है, हॉट सेलिंग आइटम को। इसका हमने टाइटल कॉपी करके यहाँ पे सर्च किया, 9 बंदे इसको और सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अपना क्राइटेरिया यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाती है जी कंडीशन, जो कि न्यू है हमारे पास। देन आ जाता है बाइंग फॉर्मेट, देन आइटम लोकेशन है हमारे पास, और उसके बाद आ जाता है जी शोन ओनली, और मैंने अप्लाई कर दिया। अब आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ़िल्टर आउट होकर आ जाएंगी। 10 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि इस टाइटल के ऊपर रैंक करके जो है वो सेल हो रही हैं। यहाँ से अब बारी बारी देखें, जैसे हमने ये वाला स्टोर ओपन किया था ना होम स्टोर के नाम से। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला स्टोर है, देखिए इसकी 13 मार्च को सेल आई है, इसकी भी 13 मार्च को सेल आई है, ठीक है। अब ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ से कर रहे होंगे? ऑब्वियसली अमेज़ोन से सोर्स कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हमें भी पता है कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, अमेज़ोन से। अब हमने ये वाले दोनों जो हैं सेलर्स, इनका स्टोर ओपन करके इसके ऊपर सेलर्स बाइंग करनी है। एक ये ज़फ़र इकबाल का स्टोर हमने ओपन करना है, और सेकंड हमारे पास कौन सा जी? ट्रेंड स्टोर 9। इसके स्टोर के लास्ट पे जाते हैं, सी ऑल करते हैं, अगेन वही फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे। तो कंपटीटर्स पाएंगे और सेलर्स पाएंगे। अब आपको समझ आई है? इसमें कोई चीज़ आपने पूछनी हो? ऑनलाइन स्टूडेंट अगर आपका कोई सवाल है तो काइंडली वो नोट कर लें सेशन में। बस दो मेथड रह गए, फिर मैं आपके सवाल लेता हूँ। जी क्लियर है अब आपको ये चीज़ें? इसमें हमारे पास क्या हो गया? ज़्यादा चांसेस हो गए प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के, क्योंकि अगर एक बंदा इस आइटम को जो है वो
एक बंदा इस आइटम को सेल कर रहा है सोर्स करके अमेजोन से, तो वो ड्रॉप शिपर है। ड्रॉप शिपर के अकाउंट के अंदर हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स होती हैं, सिंगल आइटम नहीं होती है। देखें स्क्रीन पे देखें ज़रा, ठीक है, डिफरेंट आइटम्स होती हैं। क्योंकि जो बंदा स्टॉक में डील कर रहा होता है, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो उसके पास एक या दो या तीन तरह की आइटम्स होती हैं। पीएल वाले के पास होती है एक टाइप की आइटम है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर पाकिस्तानी है वो तो ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग ही कर रहा होगा, बहुत कम चांसेस हैं कि वो पीएल या होलसेल की तरफ जाएँ। नेक्स्ट ये वाला स्टोर था, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। ये बंदा भी जो है वो ड्रॉप शिपर है, तो यहाँ पर हमारे पास चांसेस बढ़ के आइटम को फाइंड करने के। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो ये है कि ईबे क्या करते हैं, जैसे अब हमने क्राइटेरिया लगाया ना, इसके ऊपर स्टोर के ऊपर क्राइटेरिया लगा रहे हैं सोल्ड आइटम्स वगैरह का, ईबे हमें मार्केटिंग ईमेल्स भेजता है कि आप ये चीज़ परचेज़ कर लें, ये चीज़ परचेज़ कर लें। वो जो आइटम्स भेजता है हमने उसको भी एनालाइज करना है साथ साथ कि क्या वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। क्योंकि वो ईबे का जो एल्गोरिथम होता है वो यही कोशिश करता है, जिस क्राइटेरिया के मुताबिक हम चीज़ को ढूंढ रहे हैं ना, हमें उसी क्राइटेरिया के मुताबिक प्रमोशनल ईमेल भेजता है। जैसे अभी मैं अब आपको स्टोर अपना जीमेल ओपन करके दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको मेल्स आती हैं। प्रमोशंस को मैंने ऑन किया, यहाँ पर मुझे ये देखें ईबे की मेल्स आई हैं, ठीक है। जैसे एक ये वाली है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें मुझे इसने शूज़ वगैरह भेजे। मैं यहाँ पे बारी बारी इन प्रोडक्ट्स को भी ओपन करूँगा और इनके स्टोर्स को भी ओपन करके उनके ऊपर क्या करूँगा, सेलर स्पाइंग करूँगा या कंपटीटर स्पाइंग नेक्स्ट में जो हमारा मेथड है। वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में भी आपने डील नहीं करना है, इनको वेरिएशन वाला, ये इसमें वेरिएशन नहीं है, सिर्फ एक ही है। लेकिन जिन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है वो पहला तो आ जाता है कि फ़ीमेल एक्सेसरीज़ आ जाती हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स को अगर मतलब काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, कोई चीज़ वगैरह पसंद आए तो रिटर्न वगैरह वो ज़्यादा भिजवाती हैं फीमेल्स जो होते हैं। तो अगर दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अडल्ट प्रोडक्ट्स हैं कुछ, उनमें आपने डील नहीं करना। और ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि डिलीवरी के दरमियान जो है वो टूट सकते हैं, ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स जो हैं या हैजमेट प्रोडक्ट्स, इनको आपने अवॉइड करना है। ये जो शीट है ना इसके अंदर ये अवेलेबल है, मैं आपको बस दिखा देता हूँ। जिन प्रोडक्ट्स में आपने डील नहीं करना वो यहाँ पर अवेलेबल थे। ये हैं वो मेडिसिन में नहीं जाना। मेडिसिन आपको पता है कि एक होता है मेडिकल वाली जो मेडिसिन होती हैं, एक होती हैं कि जैसे नेस्ले का दूध हो गया, इन चीज़ों में आप जा सकते हैं इस तरह की। लेकिन जो सप्लीमेंट्स वगैरह या मेडिसिन ऐसी जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उनमें आपने डील नहीं करना। ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं, मच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। आपकी जो रेंज है ना खेलने की वो होनी चाहिए अराउंड 35 15 to 35 होनी चाहिए आपकी रेंज, इसमें आप सेफ़ रहते हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा आपके पास बजट अच्छा है तो आप बड़े प्रोडक्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को, ब्रांड को नहीं आपने छेड़ना, ठीक है। एडिडास हो गया या उसके अलावा बाकी जितने भी डॉकर्स हो गया, बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनमें आपने डील नहीं करना। क्योंकि अगर आप ब्रांड की चीज़ सेल करते हैं तो आपको स्ट्राइक भेजते हैं कि आप ब्रांड को सेल कर रहे हैं विदाउट एनी लाइसेंस, ठीक है। आपके पास उनका कोई अप्रूवल नहीं है, तो वो आपको क्या करते हैं, स्ट्राइक भेजते हैं और आपका अकाउंट जो हो सकता है वो सस्पेंड हो जाए। नेक्स्ट आपके पास एडल्ट प्रोडक्ट्स में नहीं जाएंगे, काउंटरफिट आइटम्स में नहीं जाएंगे, तंबाकू आइटम्स में नहीं जाएंगे। क्लॉथिंग में क्या होता है, क्लॉथिंग में इश्यूज़ आते हैं साइज़ वगैरह के, ठीक है, इसलिए इसमें भी डील नहीं करेंगे। शूज़, इसमें भी इश्यूज़ आते हैं, कलर्स का इशू आ जाता है। मतलब अगर आपने एक टी शर्ट अगर आप बेच रहे हैं तो उसमें कलर्स भी होते हैं, उसमें साइज़ भी होते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे। आइटम्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इनमें भी आप डील नहीं करेंगे। लैपटॉप्स और मोबाइल में भी आप नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वो आइटम्स हैं, लाइक अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें जो कि बड़ी आइटम्स हैं, एक लैपटॉप है, ये यहाँ तो 1 है या 0 है, चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो वो रिटर्न आएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा फिर, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा एड्रेस नहीं होता ड्रॉप शिपिंग में जहाँ पर आप आइटम को मंगवा कर पाकिस्तान में वापस मंगवा सकें, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो एक ये जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई हैं इनको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। सेल वगैरह मैंने बाकी आपको बता दी है। यहाँ पे मैंने पहले तो 10 डेज़ थी, अब मैंने आपको 5 डेज़ बता दिए, ठीक है। क्राइटेरिया थोड़ा मैंने आपके लिए लाइट कर दिया है जी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो था प्रोडक्ट रिसर्च मेथड, इसमें एक हमारा था गोइंग थ्रू द अमेजोन बेस्ट सेलर टैब। एक ये मेथड, 5 मेथड थे टोटल। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूँ। आपने अमेजोन पे जाना है। अच्छा, आपने अमेज़ोन पे जाना है। आप अगर अमेज़ोन को ओपन करते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ना यहाँ पर शो हो रहा होता है एक बेस्ट सेलर का टैब शो हो रहा होता है, बेस्ट सेलर टैब। यहाँ पर एक मिनट में इसको बंद करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं पाकिस्तान में।
यहाँ पर आपको बेस्ट सेलर टैब जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। बेस्ट सेलर टैब को आपने ओपन करना है। ये आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन के ऊपर जिनकी सेल सबसे अच्छी आ रही है, ठीक है, तो इनको बेस्ट सेलर का रैंक मिला है। आपने यहाँ से भी बारी बारी प्रोडक्ट्स जो है वो उठाने हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करना है अपने क्राइटेरिया के मुताबिक और इनको सर्च करना है जहाँ कहाँ पे जाके ईबे पर। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसे देखें जिन कैटेगरीज में हमने डील करना है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिनमें सेल आ रही है, वो एक होम एंड किचन है, ठीक है, ये लिख लें, होम एंड किचन है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, होम एंड किचन है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी किचन एंड डाइनिंग आ जाता है, और यहाँ पर एक टॉयज़ एंड गेम्स आ जाता है, टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट आ जाता है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स आ जाता है, और आर्ट एंड क्राफ्ट भी, एंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में भी आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी है, आपको पता है किस तरह के प्रोडक्ट्स में आपने जाना है। लाइक कोई केमिकल्स हो गए उनमें आपने डील नहीं करना, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कोई क्रीम है या कोई लोशन है डव का या कोई इस तरह की चीज़ है, तो उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। वैसलीन्स हो गई, इनमें आप डील कर सकते हैं जी। क्लियर है। यहाँ से जैसे अब देखें मेरे पास यहाँ से हमने एक प्रोडक्ट एक निकाला था, ये वाला एक प्रोडक्ट है ना, ये वाला मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में है, ठीक है। अभी इसको हम सेल भी कर रहे हैं इसी स्टोर के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये स्टोर है ना हमारे पास ईबे का, इसके ऊपर ये आइटम्स सेल में भी लगा हुआ है। ये वाला 8.84 का है ना, यहाँ पर हमें इसका ऑर्डर भी शायद आया था। ये देखें, ये वाले, ये वो कह रहे हैं इसको रीलिस्ट करें। हमने इसको जो है यहाँ पर बेचा भी है, ठीक है। 12.89 का हमने इसको सोल्ड किया था। तो ये बेस्ट सेलर कैटेगरी में हमने इसको क्या किया था, देखा था बेस्ट सेलर कैटेगरी में हमें ये आइटम मिला था, तो हमने इसको क्या कर दिया था जी, हमने इसको लिस्ट कर दिया था अपने स्टोर पे, ठीक है। नहीं, ये 12.89 का यहाँ पे बिक रहा है ना, यहाँ पे कितने का, 8.84 का, ठीक है जी। ये 5 मेथड आपको क्लियर है मैनुअल हंटिंग के। अच्छा, अब इसमें कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। चैट में पूछना चाह रहे हैं, चैट में पूछ लें ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अगर माइक अनम्यूट करके पूछना चाह रहे हैं तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। माइक जो है वो सबका म्यूट कर दिया है।